आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो सर, लेकिन आज की क्लास में ना आपका हाल चाल ऊपर से नीचे से टंच कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आज की क्लास की तारीफ मैं ये कर देना चाहता हूं कि ये क्लास में जो सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ का, उसकी सर कोई तारीफ नहीं है। ये सारे का सारे क्वेश्चंस को जितना तारीफ कर देंगे मेरे दोस्त उतना कम पड़ जाएगा। साफ शब्दों में, सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे, अगर आपकी आंखों में और आपकी दिल में जज्बा है कि आप सरकारी कॉलेज जाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त ये सवाल कहता ना अपने खून में पेश लेना। तो चलते हैं सर, आज की क्लास को आगाज कर देते हैं। सबसे पहले करना क्या पड़ेगा ना मेरे दोस्त कि आज की क्लास को क्वेश्चन को हम शुरू कर देते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, हम इसका लिंक, ये पीडीएफ का लिंक आपको हमने सर टेलीग्राम पे डाल दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी का लिंक होगा, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना ताकि ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाए। बाकी सर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस एक बात और कहूँगा कि अगर आप एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ एसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है सर। आइएगा, क्वेश्चंस क्या कहता है गौर करिएगा। कहता है यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो कहता है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले आपको यह समझना है, कहता है चार संख्याओं का लगातार, चार विषम संख्याओं का माध्य जो है वो 6 है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, हमने लिखा माना कि पहली विषम संख्या, माना कि पहली विषम संख्या। मेरे दोस्त मैंने माना कि पहली विषम संख्या कितना है, x है। सपोर्टेड मान लो सर कि हमने माना है पहले विषम संख्या x है। इसका मतलब मेरे दोस्त कि हमारा दूसरा विषम संख्या क्या होगा। अगर हमको दूसरा विषम संख्या निकालना होगा, जैसे मान लो सर कि पहला विषम संख्या 3 है, तो अगला विषम संख्या वही होगा जब उसमें 2 को जोड़ेंगे तो सर हमारा 5 हो जाएगा। अगला विषम संख्या वही होगा जब इसमें फिर 2 को जोड़ेंगे तो सर 7 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर पहला विषम संख्या x है तो दूसरा बनेगा हमारा x प्लस कितना, 2। अच्छा, अगला तीसरा क्या बनेगा मेरे साथी, आइएगा, तो तीसरा हमारा बनेगा x प्लस कितना, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो सर हमारा ये चौथा विषम संख्या क्या बनेगा, तो ये हमारा चौथा विषम संख्या बनेगा x प्लस कितना, 6 बनेगा सर, ठीक है। ये हमारा 4 विषम संख्या हो गया, ठीक है। और सबसे पहले मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना, ये सभी को क्या करेंगे ना सर, जोड़ देंगे। आपको पता होनी चाहिए कि माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है योग बट्टा संख्या। हमने क्या कहा, योग बट्टा संख्या, यानी जितनी संख्या है सभी को जोड़ दो। तो जब अब यहाँ पे आइएगा, माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य हमको 6 दिया हुआ है, 6 बराबर जितनी संख्या सबको जोड़ दो। तो x प्लस दूसरी संख्या हमारा x प्लस 2 है तो x प्लस 2 को जोड़ देंगे। अगली संख्या हमारा x प्लस 4 है तो x प्लस 4 को जोड़ देंगे। अगली संख्या हमारा x प्लस कितना 6 है तो 6 को जोड़ देंगे। और बट्टे में कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4, टोटल संख्या 4 को है तो 4 से भाग दे देंगे। ये इधर चला जाएगा तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 बराबर x और एक x, 2x, एक 3x, एक 4x, यानी टोटल कितना हो गया सर हमारा, ये 4x हो गया, ठीक है। और 2 और 4 कितना, 6, 6 6 कितना, ये 12 हो गया। अब यहाँ पे आइएगा, ये 12 इधर आएगा तो हो जाएगा 24 माइनस 12 बराबर में कितना, 4x। ये 24 में से 12 जाएगा तो 12 बचेगा बराबर में 4x, ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा, ये हमारा 4 गुना में नीचे आएगा भागा में, 4 से कटेगा 12 सर हमारा 3 बार में, यानी कहने का सेंस है कि हमारा x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि x बराबर 3 हो गया तो सबसे बड़ी संख्या हमारा चौथा संख्या आएगा, तो 3 और 6 कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 9 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, तो हमारा 9 हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, अगर हमसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या हमारा 3 हो जाता। आइएगा, ठीक है। अगर पूछता दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या हमारा 5 हो जाता। बोलेगा तीसरी संख्या क्या होगा, तो तीसरी संख्या हमारा 7 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या राइट ऑप्शन इज अ सी जवाब, ठीक है। चलिए आइएगा, सवाल नंबर कितना सर, तो सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़िएगा। अच्छा देखो, ये 2 नंबर सवाल देखने से ना आपके दिल में कुछ फीलिंग होगा। कहता है ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। आना सर, करना क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे कहता है साइन थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा बराबर 3/5 है। मेरे दोस्त सोचना कुछ नहीं है, हमें बोला कॉस 2 थीटा का वैल्यू,
आइएगा, cos 2 थीटा का वैल्यू साइन के फंडा में, तो cos 2 थीटा का वैल्यू साइन के फंडा में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस इसको क्या करना है सर, याद रख लेना है, मेन यही है सर। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जान होता है सर। हाँ, सिलेक्शन पाना है मेरे दोस्त, तो ये सब सारे सवाल को आपको फोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, आइएगा। अच्छा, ये कितना हो गया 1 माइनस 2, यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है 1 माइनस 2 गुने 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे क्या करेंगे सर, इसमें क्या करेंगे ना मेरे दोस्त, ये 25 को एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, जब 25 को एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 25 से कम 25 और 9 दूनी 18, यानी 25 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 15 में से 8 गया तो 8 7 15, यानी 7 और बट्टा में 25 बच जाएगा। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 7 और बट्टा में कितना 25 हो जाएगा। यानी हम क्या कहेंगे सर, 7/25 कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज आ राइट जवाब। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो सवाल नंबर बढ़ो ना 3 की तरफ आना सर। सबसे पहले हमें यह समझना है क्वेश्चंस में क्या, हमें 3 बातें सवाल में समझना है मेरे दोस्त। यहां भी एक्स बाई जेड, यहां भी एक्स बाई जेड, यहां भी एक्स बाई, यहां भी एक्स बाई। यानी कहने का सेंस है, पहला पॉइंट हमें यह समझना है मेरे दोस्त कि यहां पे देखिएगा कि सर ये ए बराबर क्या दिया हुआ है, सी पे पावर जेड दिया हुआ है। पहले इसको पकड़िएगा, ये ए बराबर क्या दिया हुआ है, सी पे पावर जेड दिया हुआ है। इसका मतलब मेरे दोस्त हमें यह समझना है, यह समझना है कि ये सी बराबर क्या होगा, तो ये सी बराबर होता है बी पे पावर वाई। हमने क्या कहा कि ये c बराबर क्या होता है, तो b पे पावर बाई। इसका मतलब ये हमारा ये c का वैल्यू क्या हो जाएगा, b पे पावर बाई, और होल पावर कितना होगा मेरे दोस्त, ये हमारा z होगा। अब बताओ कि यहाँ पे सर ये b बच गया। अच्छा, b बराबर क्या होगा, तो b बराबर a पे पावर x होगा, यानी ये हमारा हो गया a पे पावर x और होल पावर बाई, और इस पे पावर कितना हो जाएगा सर, ये z हो जाएगा। अब एक बात आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो a स्क्वायर का होल 3 है पावर, तो ये सर पावर पे पावर जब रहेगा ना तो पावर गुना में हो जाता है, तो ये तीनों को गुना कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा a पे पावर x गुने बाई गुने z। अब देखो सर यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो ये नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला बराबर, यानी 1 बराबर हो गया x बाई गुने कितना z। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट जवाब। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर अगला की तरफ तो बढ़िए न जी। अब आओगे सर, देखो इसका आंसर कितने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ना कीजिएगा, अरे बीबी छोड़ के भाग जाएगी रे बकलूल आदमी, मारना कमेंट बॉक्स में आंसर। सर सबसे हल्का क्वेश्चन है, इससे हल्का कुछ नहीं होता है मेरे साथी, सबसे आसान वाला सवाल है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना क्या है, यहां पे मेरी बातों को समझिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे दोस्त कि थीटा बराबर है 45 डिग्री, तो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब cos 2 थीटा का वैल्यू यहां पे देखिएगा, थीटा बराबर 45, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री। अच्छा, cos 90 का वैल्यू कितना होता है सर, हमारा ये 0 के बराबर होता है। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन सी इज अ राइट जवाब। सर ये सब सवाल में टाइम नहीं लेना है, ये सब सवाल में दोस्त सवाल देखना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अच्छा, ये सवाल बनाइएगा, नहीं बनाइएगा, पूछता है जी, नहीं बनाइएगा तो पता है बड़ी दिक्कत होगा, हाँ तकलीफ भी होगा, दर्द भी होगा, फिर कहोगे तेरी बाहों में किसी और की बाहें चली गई, छोड़ के चल जाएगी रे। हाँ आ जाना। मैंने क्या कहा सर कि बट्टा श्रेणी है, जैसी देखा मैंने बट्टा श्रेणी है, पहला बट्टा हमारा सर 10% है, दूसरा बट्टा 5% है। जैसे कहेगा श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है मेरे साथी, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है और हमसे पूछा समतुल्य बट्टा, हमसे पूछा समतुल्य बट्टा श्रेणी क्रम में, और हमसे पूछा समतुल्य बट्टा, तो समतुल्य बट्टा बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 माइनस में R1 गुने R2 अब बट्टे में 100%।
इसको क्या करेंगे सर, यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे। मैंने क्या कहा, जब भी रहेगा सर श्रेणी क्रम में, देखो श्रेणी में है, जब भी रहेगा श्रेणी क्रम में और आपसे पूछ देगा समतुल्य बट्टा, तो कहेंगे सर R1 प्लस R2 माइनस R1 गुने R2 बट्टा 100% आ जाइएगा सर। R1 का आने का मतलब है 10% हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, R2 का आने का मतलब 5% मतलब 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस देंगे। R1 का वैल्यू 10 और R2 का वैल्यू 5, अब बट्टा में कितना सर, ये 100% आइएगा सर। इसको काटिएगा 10 दहें के 100 10 बार में, इसको काटेंगे सर, ये हमारा 5 दूनी 10 2 बार में, ये 10 और 5 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 में यहाँ प्रतिशत लगा देंगे, ये 15, अब माइनस में कितना आ गया 1/2 प्रतिशत लगा देंगे, यानी हो गया 15, और ये माइनस 1/2 का मतलब होता है 0.5, अरे 1/2 का मतलब 0.5 प्रतिशत लगा देंगे, यानी इसको घटाएंगे सर तो हो जाएगा 14 पॉइंट कितना 5%। अरे 15 में से 0.5 को घटाएंगे तो 14 पॉइंट कितना 5%, यानी कहने का सेंस है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज अ राइट जवाब। ऑप्शन देख रहा है कितना आपको डाइवर्ज कर रहा है, ऑप्शन हमारा 14% भी है, लेकिन 14 नहीं होगा, 14 पॉइंट कितना 5%। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी। आइएगा सवाल नंबर कितना 6 की तरफ। ये 6 नंबर सवाल देखिएगा ना, देखिएगा रजा एक रेजा दिल के धड़कन हवे का आइएगा ना सर, थैंक यू। देखो मेरे दोस्त, हमने क्या कहा कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा दोस्त आप हो, आपके सिवा मेरे दोस्त हमारा कोई दोस्त नहीं है, क्यों मेरे पता है हमारा हमेशा जो भी मेरा टाइम होता है मैं वो आपके ऊपर देता हूं। आइएगा, मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा कि 5 संख्याओं का माध्य कितना है 18 है। यहां से समझिएगा, 5 संख्या का माध्य 18 है, इसका मतलब 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा, 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा। मैंने क्या कहा सर, हमने कहा कि 5 संख्या का माध्य 18 है, तो 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा, 18 गुने 5 हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि 5 संख्या का माध्य 18 है, इसका मतलब 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो 18 गुने 5 कर देंगे। राइट, एसियनो, बस इतना बोल दो एसियनो, है ना। आइएगा 18 पच्चे कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 90 हो जाएगा। फिर कहता है यदि एक संख्या हटा दिया गया है, इसका मतलब मेरे दोस्त 5 संख्या में से एक संख्या हटा दिया है तो 4 संख्या बच गया है, तो 4 संख्याओं का माध्य कितना होगा 16 हो जाएगा। कहता है 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, जब 4 संख्या का माध्य 16 है तो 4 संख्या का योग क्या हो जाएगा, यानी कितना 16 चक्का 64। तो हमसे पूछा हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 64। 90 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा सर, हमारा 6 बच जाएगा, और एक हमारा कितना 6 और 8 यानी 2 26 बच जाएगा सर। कितना बच जाएगा 26, और 26 का आने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट जवाब। सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमें कहता है 5 संख्याओं का माध्य 18 है, इसका मतलब 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो 18 गुने 5। फिर कहता है एक संख्या हटा लिया गया है तब माध्य 16 हो गया है, तो 5 में से एगो संख्या हटाया है तो 4 संख्या बचा है, तो 4 संख्या का माध्य कितना आएगा सर, हमारा 16 है, तो 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा 64। हटाई गई संख्या पूरा 5 संख्या में से 4 संख्या को घटा देंगे तो एक संख्या निकल जाएगा, तो एक संख्या का मान कितना है 26। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इस पे गौर करिएगा। ठीक है, ये सवाल बड़ा बढ़िया है, ये सवाल दिल के छूने वाला क्वेश्चन है, हमें लगता है मोहब्बत तो हो ही जाएगा। ठीक है, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा। मैंने क्या कहा सर कि x अनुपात y बराबर 5:2 है, यानी x अनुपात y बराबर 5:2 है। फिर कहता है सर बराबर में y अनुपात z बराबर कितना है सर, हमारा 3:4 है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ये समझना ये दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर ये बाई और बाई क्या है मेरे दोस्त, ये कॉमन है, इसका मतलब यहां पे जो बाई का वैल्यू है इस पूरा में गुना कर दीजिए, और इसमें जो बाई का वैल्यू है इस पूरा में गुना कर दीजिए आना। तो अब ये हो जाएगा 5 या 15, अब 3 दूनी 6 बराबर ये हो जाएगा 6 और 4 दूनी 8। अब देखो सर यहां पे x का मान हो गया 15, यहाँ भी बाई का मान 6, यहाँ भी बाई का मान 6, तो एगो बाई बराबर 6 ले लीजिए, और सर यहाँ पे जेड बराबर कितना हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, इसका मतलब मेरे दोस्त कहता है x अनुपात बाई अनुपात जेड, x अनुपात बाई अनुपात जेड, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 15 अनुपात बाई का वैल्यू 6 अनुपात जेड का वैल्यू 8, यानी 15 अनुपात 6 अनुपात हो जाएगा कितना 8, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन हमारा सी इज अ राइट जवाब। किसी को दिक्कत,
किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ, दिल में दर्द है रे, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 8 नंबर में, लेकिन मेरे दोस्त सवाल में परिवर्तन, सवाल में चेंजिंग, दिमाग में चेंजिंग। सवाल 10% आई थे तो तुम 20% ऐठ जाओ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे दोस्त। सवाल अगर 20% ऐठे तो तुम 40% ऐठ जाओ। अब कहता है सर क्रमागत बट्टे हैं, अरे मेरे यारो, कहता है अब श्रेणी बट्टा नहीं है, अब यहां पे सर क्रमागत बट्टे हैं, श्रेणी बट्टा नहीं है, क्रमागत बट्टा है। इसका मतलब मेरे दोस्त अब हमारा जो है ना, ये हमारा श्रेणी क्रम में नहीं है, सिर्फ समांतर क्रम में बट्टा है। और जब समांतर क्रम में बट्टा रहेगा ना मेरे दोस्त, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 100% यहां पे लिखना है, ठीक है। आ जाओ, 30% का समतुल्य बट्टा, इसका मतलब 100 में 30% घटेगा तो 70 बचेगा, 70 परसेंटेज के लिए 100% से हो जाएगा। 20% घटेगा तो 80 बचेगा, अब बट्टे में कितना 100 हो जाएगा। आइएगा 10% घटेगा तो 90 बचेगा, अब बट्टा में कितना 100 हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिएगा, ये 100 से 100 गला खोपचा में, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया सर, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब बताइएगा सर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से 8 काटिएगा सर, ये हमारा 8 काटिएगा ना, ये हमारा 8 काटिएगा सर, तो ये 4 बार में कटेगा, ये यहाँ पे देखो सर, ये एगो 0 से एगो 0 कटा, तो ये 10 बचा हुआ है ना, 10 को काटेंगे 5 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में, ये 8 से कट जाएगा 4 बार में। अब ऊपर क्या बच गया, 7 गुने 4 गुने 9, अब बट्टे में कितना, ये 5 बच गया। अब ये कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 500 कितना नहीं 200 कितना हो जाएगा सर हमारा, ये 252 हो जाएगा शायद, इसको गुना करके देखो तो 252 ही आएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको क्या करेंगे सर, 252 आ गया, बट्टे में क्या कर दो 5 कर दो। हमने क्या कहा, 252 बट्टे कितना कर दीजिए 5 कर दीजिए, तो इसको काटेंगे सर 5 5 25, यानी कहने का सेंस है 50 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 या 50.2 करना दो, कितना हो जाएगा 50.2 या 50.4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, 50.4 कर दो, हाँ 50.4 बार में कटेगा, ठीक है। आना, अब ये हमारा हो गया 50.4%, ठीक है। लेकिन सर अभी आंसर नहीं आया है, हमसे पूछा क्रमागत में है, अब इसको 100% में घटा दीजिएगा। जब कहेगा क्रमागत में तो पहले आपको ऐसे निकालना है, फिर जो आएगा उसको 100% में घटा देना है, तो कितना आ जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 49.6%, और 49.6% कहने का मतलब है ऑप्शन हमारा ए इज आ राइट जवाब। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, दर्द नहीं ना है, अगर है तो बता दीजिएगा, आपके सारे का सारे दर्द को मैं कर दूंगा यूं ही खत्म। आ जाओ, पहले सवाल को देखिएगा सर, कहता है क्या कि अचर m का मान निकालिए ताकि इतना और इतना है। अच्छा, पहला क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा mx प्लस कितना है 2y बराबर में 5 है। दूसरा हमारा है 3x प्लस में कितना y बराबर 1 है। कहता है क्या, केवल एक हल हो, हमें कहता है क्या मेरे दोस्त कि एक हल है, और जब कहेगा एक हल तबे कहेंगे सर पता है क्या, a1 बट्टा a2 इज नॉट b1 बट्टा b2। जब कहेगा एक हल है तो a1 बट्टा a2 इज नॉट b1 बट्टा b2। आ जाइएगा सर, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये हमारा a1x का जगह लिया, ये हमारा b1y का जगह लेगा, ये हमारा c1 हो जाएगा, ये हमारा a2x हो जाएगा, ये हमारा b2y हो जाएगा, ये हमारा c2 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इधर आइएगा सर, ठीक है। ये हमारा a1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे m है, तो a1 का वैल्यू यहाँ पे m हो गया बट्टे, ये हमारा a2 का वैल्यू कितना यहाँ पे 3 हो गया, इज नॉट b1 का वैल्यू कितना सर हमारा ये 2 हो गया, b2 का वैल्यू इसके गुना में कुछ नहीं सर, तो 1 हो गया b2 का वैल्यू, और इसको इससे गुना कर देंगे तो m इज नॉट 3 दूनी 6, यानी m इज नॉट कितना 6। सर m बराबर 6 नहीं होगा, m इज नॉट 6 होगा। देखा सवाल आपको कैसे चकमा देता है, ये बातें आपको समझ में आया कि सवाल आपको कैसे परेशान करता है, सवाल आपको कैसे बर्बाद करता है, ये बातें आपको फील हो गया होगा मेरे साथी। कहता है ना, ये लुटा दो ये जवानी, लुटा दो ये जवानी अपनी कहानी बनाने में, क्योंकि ये दुनिया आपको नहीं आपकी कहानी को सुनेंगे। कहता है ना मेरे दोस्त कि ये जवानी किस काम की जिसमें कहानी ना हो,
ये जवानी किस काम की जिसमें कहानी ना हो, तो ऐसी जवानी को लुटा दो मेरे यारो अपनी कहानी बनाने में, क्योंकि ये दुनिया आपको नहीं आपकी कहानी को सुनेंगे। आइएगा सर, अब आइएगा सवाल नंबर कितना 10 की तरफ। ये 10 नंबर सवाल देखिएगा सर तो आपको फील होगा। हाँ, कहता है क्या सर कि समबेलन के आधार की त्रिज्या 5 मीटर है। सबसे पहले वो बेलन है सर, तो आपको पता होनी चाहिए कि बेलन कुछ इस प्रकार से होता है सर, ठीक है। हाँ आना, ये आधार की त्रिज्या है, तो ये आधार जो है सर वो किसके जैसा है, वृत्त के जैसा होता है, जबकि आधार की त्रिज्या 5 है। कहता है सर इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो ऊंचाई क्या होगा। सबसे पहले ये समझो, हमें कहता है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना है मेरे दोस्त, हमारा 440 है। बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 440 है। आइएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH बराबर में कितना है, 440। यानी कहने का सेंस है, अब देखो यहां पे आइएगा सर, ये 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 गुने में त्रिज्या कितना यहाँ पे 5 और गुने में ऊंचाई, अब बराबर में कितना 440। अब यहाँ पे आइएगा सर, देखिए कटेगा नहीं, ये h बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 440 गुने 7, अब बट्टे में ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे आना, अगर चाहेंगे सर तो इसको आसानी से हम काट सकते हैं। इसको काटेंगे सर 2 से कितना, रुक जाओ 2, इसको काट दो सर इससे, तो सर ये कितना बार में कट जाएगा सर, ये हमारा 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 20 से काट देंगे सर, इसको कितना बार में कट जाएगा, तो ये हमारा 5 से काटेंगे 20 को तो 4 बार में, ये 2 से कट जाएगा सर 4 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा 14 मीटर हमारा ऊंचाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 मीटर ऊंचाई आ जाएगा। और 14 मीटर का आने का सेंस है ऑप्शन ए इज अ राइट जवाब। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ, किसी को दर्द अगर है तो बता देना। बस इस बात को बता देना मेरे साथी कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे दोस्त हमारी ताकत आप सब हो, हमारी पहचान आप सब हो, हमारी ऊर्जा आप सब हो, और हमारा बस एक ही मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। कहता है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को किस अनुपात में बांटती है। जो बच्चे विजेता बैच पेड कोर्सेज का होगा वो बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। माध्यिका जो होता है ना मेरे दोस्त, वो हमारा केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करता है मेरे दोस्त, विभाजित करता है। और ये बातें मैंने सर आपको बड़ा दिल खोल के पढ़ाया था, इसलिए सर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को बनता है सर, ठीक है। आइएगा, सवाल नंबर 12 क्या कहता है, जरा इस पे गौर करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां से सोचना है, कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। अब बताओ, कोई रेलगाड़ी एक खंभा को पार कर रहा है, इसका मतलब निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होगा या डिस्टेंस वाली वस्तु होगा। जब कोई ट्रेन किसी खंभा को पार करेगा, किसी आदमी को पार करेगा, तो वैसे केस में ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ अपना लंबाई पार करना पड़ता है, ना कि वो खंभे और आदमी की लंबाई पार करना पड़ता है। इसका मतलब मेरे दोस्त सबसे पहले ये बताना कि चाल कितना है। चाल हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जबकि हमारा समय जो है वो सेकेंड में है, तो इसको बदल दो सर। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे सर, गुना कर देंगे। हाँ, यानी कितना हो जाएगा सर, ये हम इसको काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, काटेंगे सर तो 30 बार में कटेगा। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 10 बार में, यानी 50 बट्टा कितना होगा मेरे दोस्त, ये 50/3 हो जाएगा। ये 50 बट्टा कितना हो जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, चाल कितना हो जाएगा 50/3। हमें कहता है समय हमारा 3 सेकंड है, जबकि समय कितना हमारा है 30 सेकंड है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है सर, हमारा दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। अच्छा, दूरी कितना है 50/3। ये समय बट्टा में ना आएगा गुना में, तो गुना में आएगा तो गुना में 30 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये दूरी हो जाएगा। इसको काटेंगे सर तो ये 10 बार में कट जाएगा। इसको गुना कर देंगे इससे तो कितना हो जाएगा 50 × 10, कहने का मतलब ये हो जाएगा 500 मीटर।
यानी कहने का सेंस है कि हमारा दूरी जो है यानी आई मीन्स ट्रेन की लंबाई जो है मेरे दोस्त वो हमारा 500 मीटर है। यानी कहने का सेंस हमारा है कि हमारा जो ट्रेन की लंबाई होगा वो कितना होगा 500 मीटर। ऑप्शन हमारा कितना नंबर में था, सी में था। ठीक है, अब आइएगा, ये सवाल नंबर क्वेश्चंस आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। हमारे पास दो चीजें हैं सर, हमसे पूछा मासा, मासा कहने का मतलब हमसे पूछा HCF, इसका आंसर कोई बता सकता है क्या? अरे ताकत है, बताओ न, चला ना बीबीओ छोड़ के भाग जाएगी रे बकलोल आदमी। हमारा पास तो बीबी रहवे नु करेगी सर, हमारा पास टैलेंट है ना। आजकल की बीबी टैलेंट नहीं देखती है, ये देखती है। आइएगा सर, ठीक है, मैंने क्या कहा गौर करना, मैंने कहा मेरे दोस्त कि यहाँ पे मेरे पास संख्याएं हैं। मासा क्या होता है? मासा कहने का मतलब है HCF। मासा वही होगा जो सभी में रहेगा और छोटा पावर रहेगा। यहाँ पे 2x + 4, लेकिन इसमें 2x + 4 है नहीं, ये हमारा x + 3 है, ये हमारा x + 3 है। अब बताओ कि सर यहाँ पे 2x + 4, इसमें 2x + 4 नहीं, इसका मतलब ये हमारा मासा नहीं होगा। ये x + 3 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, मतलब मासा ये भी नहीं होगा। तो मासा कौन होगा? जो सभी में रहेगा। 2x - 7 यहाँ भी, 2x - 7 यहाँ भी, लेकिन सर छोटा पावर मासा होगा। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब हमारा छोटा पावर वाला मासा होगा, यानी 2x - 7 हमारा मासा होगा, ना कि सर हमारा 2x पे पावर -2 पावर 2 हमारा मासा होगा। नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? एक, क्योंकि मासा वही होगा जो छोटा पावर रहेगा। ठीक है, आइएगा, ऑप्शन ए इज आ राइट जवाब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये सवाल को जरा देखिएगा। ये सवाल थोड़ा बहुत नहीं बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चंस थोड़ा बहुत नहीं मेरे दोस्त, ये बहुत अच्छा है। पहले आप लोग सवाल को देखने की कोशिश करना सर। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एक बेलन के आधार की परिधि इतना है। सबसे पहले ये बताना कि बेलन, मान लो सर ये हमारा क्या है, बेलन है, ये बेलन है सर। ये बेलन का जो आधार होता है ना सर, वो हमारा वृत्त होता है। तो कहता है आधार की परिधि 132 है। इसका मतलब मेरे दोस्त जो बेलन का आधार की परिधि है ना 132, वो बेलन के आधार की परिधि तो है, ये है वो सर हमारा वृत्त की भी परिधि है। इसका मतलब सर हमारा ये हो जाएगा क्या, परिधि बराबर कितना है, 132। तो सर ये बेलन नहीं सर, ये बेलन का परिधि तो है, ये आधार की भी, वृत्त की भी परिधि है, तो हो जाएगा 2πr बराबर में 132, क्योंकि ये हमारा 132 है बेलन के आधार की परिधि। आइएगा, यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, 132, ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, यहाँ पर भी सर पाई आ जाएगा भागा में, ये 2 से कटेगा सर 66 बार में, यानी 66 बटा कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। r का मान पाई निकल गया। हमसे क्या पूछा, बेलन का आयतन क्या होगा? कोई बता सकता है क्या कि बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होता है πr² h। पाई का मान कितना है सर, हमें पाई ही रह जाएगा। अच्छा, आर का मान कितना है, 66 बटा पाई, r² है, इसका मतलब 66 बटा पाई गुने 66 बटा पाई, कितना बार गुना, 2 बार गुना, और गुने में कितना h का मान कितना है मेरे साथी, हमारा ये 25 है सर। ठीक है, अब आना, ये गो पाई से एगो पाई गला खूबचा में, यहाँ पे हो गया 66, गुने में कितना 66 बट्टा पाई। ठीक है, ये पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। रुक जाओ, इसको सर ऊपर में 66 लिखो, गुने ये 66 है, आइएगा ये पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। ठीक है, और गुने में कितना, ये 25, ये 7 ऊपर चला जाएगा सर। जब 7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 66, और गुने में 66, और गुने में 25, ये 7 ऊपर चला जाएगा, और गुने में बट्टा में कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, आ जाए, क्योंकि ये नीचे में 7 है तो ऊपर चला जाएगा 7, बैतिया कितना 66 3 बार में, यानी अब बच गया 66 गुने 3, और गुने में 25, और गुने में कितना 7। अब ये पूरा को क्या करना है मेरे साथ ही, गुना कर देना है। जब आप इस पूरा को गुना करिएगा ना तो 34 600 कितना 50 आ जाएगा, यानी 34 650 कहने का मतलब है ऑप्शन हमारा ए इज अ राइट जवाब। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो सवाल नंबर अगली की तरफ तो बढ़ो न जी। आइएगा सर, ये सवाल नंबर 15 को जरा देखिएगा ना तो सर मजा आएगा देखने के बाद। ठीक है, ये सवाल कहता है कि के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए नियामक इतना और इतना है। कहता है मेरे दोस्त क्या कि ये हमारा कहता है अद्वितीय हल है,
ए तूने सुनो 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 सुनो, कहता है मेरे दोस्त कि अद्वितीय हल है। जब कहेगा सर अद्वितीय हल है, तब यहां पे पता है एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखेंगे सर, ठीक है। हाँ, जब कहेगा ना अद्वितीय हल है, तब एगो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे। पता है कौन सा कॉन्सेप्ट? देखो, कहा अद्वितीय हल है, इसका मतलब हमारा k गुने x अब प्लस में 2y बराबर में 50, सॉरी 5, 3x प्लस में y बराबर में कितना 1। जब बोला अद्वितीय हल है तो a1 बट्टा a2, हमने क्या कहा? a1 बट्टा a2 इज नॉट b1 बट्टा a1 बट्टा a2 इज नॉट b1 बट्टा b2। आइएगा a1, यहां देखो ये a1x हो जाएगा प्लस ये b1y हो जाएगा बराबर में ये c1 हो जाएगा, ये a2x हो जाएगा प्लस में ये b2y हो जाएगा बराबर में ये हमारा c2 हो जाएगा। अच्छा, a1 का मान कितना है k बट्टा में हमारा a2 का मान कितना है सर? यहाँ पे 3 इज नॉट, b1 का मान कितना है यहाँ पे 2 और b2 का मान कितना है सर? इसके गुना में कुछ नहीं तो 1। आज इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पे k इज नॉट कितना हो जाएगा? 6, और ये भी कितना हो जाएगा सर? k इज नॉट 6। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन हमारा ए इज आ राइट जवाब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 16 नंबर। अच्छा, ये सवाल जल्दी जल्दी सबसे पहले सबको कमेंट करो। मैंने क्या कहा? जल्दी जल्दी शिद्दत प्यार मोहब्बत के साथ इस क्वेश्चन को क्या कर दीजिए? कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सर ये सवाल जो है ना वो कमेंट करने वाला है। अगर नहीं करोगे सर तो बड़ी दिक्कत होगा। तकलीफ भी होगा, परेशानी भी होगा, मारना चिल्ला। कहता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा, ये दिया हुआ अल्फा इक्वल टू बीटा, कहता है अल्फा इक्वल टू बीटा, कहता है कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा? अब देखो अल्फा जो है वो बीटा के बराबर है, तो अल्फा ये बीटा के जगह क्या अल्फा कर सकते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा के बराबर है तो माइनस में अल्फा हो जाएगा। ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो यहां पे सर हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी, जहां पानी ज़्यादा मगर पैसा ही कम थी। आ जाइएगा सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सवाल नंबर 17। रे भाई ए मेरे धड़कन, ये सवाल आपको परेशान करेगा लेकिन सर आपको हरा नहीं सकता। सबसे पहले कहता है कि निम्नलिखित में से 1√1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सबसे पहले मेरे दोस्त आपको पता होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये माइनस होने गया प्लस में, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कितना? tan स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी सेक थीटा बराबर रूट अंडर कितना? 1 प्लस कितना? tan स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है मेरे दोस्त वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। आइएगा सवाल नंबर कितना? 18। कहता है मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी, जहां पानी ज़्यादा मगर पैसा ही कम थी। आइएगा सर, सबसे पहले आप लोग इसे समझने की कोशिश करना। मैंने कहा मेरे दोस्त क्या कि ये हमारा लॉग है, ये 10 है, यहां पे हमारा a स्क्वायर माइनस में 15a है और बराबर में कितना सर? ये 2 है। अगर रहेगा सर लॉग a बेस x बराबर c, तो हो जाएगा पता है ए पे पावर c बराबर में x, तो सर इसी प्रकार से 10 पे पावर 2 हो जाएगा, अब बराबर में a स्क्वायर माइनस कितना? 15a हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। जैसे a पे पावर c, इसका मतलब सर हमारा a पे पावर c अब बराबर में x, तो हो जाएगा ये सही। 10 पे पावर 2 अब बराबर में ये हो जाएगा c के जगह ये पूरा है। आ जाइएगा यहाँ पे सर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में कितना? 15a हो जाएगा, उसको इधर भेजेंगे तो इधर 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस में 15a और माइनस में कितना हो जाएगा सर? हमारा 100 हो जाएगा। वो 0 उधर भी लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस में 15a और माइनस में 100 बराबर 0। आइएगा अब क्या करेंगे सर? ये 100 को ना 2 ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने के बाद हमारा 15 आ जाए। b 25 100, यानी कहने का सेंस है ए स्क्वायर माइनस में 20a और प्लस में कितना? 5a और माइनस में कितना? 100 बराबर 0। आइएगा ये दोनों में क्या कॉमन? तो a कॉमन, तो हो जाएगा a माइनस 20
ये दोनों में क्या कॉमन, तो सर 5 कॉमन, तो हो जाएगा a माइनस 20 बराबर में 0। यानी कहने का सेंस है मेरे साथी कि एक बार हो जाएगा a माइनस 20 इंटू में एक बार हो जाएगा a प्लस कितना 5 बराबर 0। यानी एक बार करेंगे सर a माइनस 20 बराबर 0 और एक बार करेंगे a प्लस 5 बराबर 0। यानी a बराबर प्लस में 20 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा a बराबर माइनस में 5। यानी कहने का सेंस है a का वैल्यू हमसे a का मान पूछा है आना, तो ये हो जाएगा प्लस 20 और माइनस 5, प्लस 20 माइनस 5, प्लस 20 माइनस 5, प्लस 20 माइनस 5, प्लस 20 माइनस 5। चलिए आइएगा सवाल नंबर कितना सर हमारा, ये 19 नंबर की तरफ। ठीक है, ये 19 नंबर क्वेश्चंस आप देखिएगा, हम तो देखबे करेंगे, तो आपको भी देखना पड़ेगा ये सवाल। मैंने क्या कहा सर, कहा 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्त हमारी बातों को समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक समचतुर्भुज है इस प्रकार से, समचतुर्भुज का पहला विकर्ण, मान लो सर ये वाला पहला विकर्ण है हमारा क्या, ए बी सी डी, हमारा ए सी पहला विकर्ण है। जब ए सी हमारा पहला विकर्ण है तो वो कितना दिया हुआ 8। दूसरा विकर्ण हमारा बी डी है, मान लो दूसरा विकर्ण हमारा कितना है 6। जहां पे विकर्ण एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है, जहां पे मिलता है वहां पे कोण 90 बनाता है, इसका मतलब ये वाला कोण 90 हो गया। अब देखो ये ए सी पूरा विकर्ण 8, इसका मतलब आधा 4 होगा, आधा 4 होगा। ये पूरा हमारा सी, ये पूरा हमारा क्या, ये पूरा हमारा डी सी बराबर कितना है 6। ये दूसरा विकर्ण हमारा डी सी होगा 6, तो ये पूरा 6, इसका मतलब ये आधा 3 आधा 3। और जब ये 90 है तो 90 के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर इसको ओ कहिएगा, तो हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस कितना ओ बी का स्क्वायर। यानी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे साथी ओ ए, तो ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। यानी ए बी बराबर क्या होगा मेरे साथी, ए बी का स्क्वायर बराबर रूट ये 25 हो जाएगा, यह स्क्वायर होने गया रूट में। यानी ये कहने का सेंस है ए बी बराबर रूट अंडर कितना 25 हो जाएगा, और रूट अंडर 25 का मान कितना हो जाएगा 5। यानी कहने का सेंस है कि हमारा ये 5 आ गया। और समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होता है, इसका मतलब ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा 4 गुने ए, यानी ए हमारा कितना आ गया है 5, यानी 5 कितना 20, यानी परिमाप कितना आ गया सर 20 आ गया। लेकिन मेरे दोस्त अगर हमसे ये पूछा होता कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यानी पहला विकर्ण कहने का मतलब है बीसी गुने क्या डीबी, हाँ नहीं एसी गुने डीबी, यानी 1/2 गुने 8 गुने 6, काटेंगे सर 3 बार में 8 या 24। ये 24 तब होता जब हमसे पूछता क्षेत्रफल, लेकिन हमसे पूछा परिमाप, तो कितना हो जाएगा 20 इज अ राइट जवाब। कहता है यदि चर मान इतना और इतना है तो बहुलक क्या होगा। देखो सर सबसे पहले ये समझना सर, ये क्वेश्चंस आपको बताना है, बहुलक वो होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा, बहुलक वो होगा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आइएगा, हमसे पूछा माध्यिका। सबसे पहले मेरे साथी में आपको माध्यिका का एक रूल पढ़ाए थे, शायद आपको याद है या नहीं है, खैर कोई बात नहीं, नहीं है तब भी चलेगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि माध्यिका हमें निकालने से पहले ना मेरे दोस्त इसको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। देखो यहां से बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ गया फिर घट गया, तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा दो। सबसे छोटी संख्या 8 है तो 8 को पकड़िए, आइएगा ये 8 के बाद कौन सी संख्या इससे बड़ा है, तो 8 के बाद यहां पर सर हमारा 13 है, तो ये 13 को पकड़िए। ये 13 से जस्ट बड़ा कौन है सर, यहां पे 17 है, तो 17 को पकड़िए। 17 से जस्ट बड़ा कितना है सर, ये हमारा 21 है, 21 को पकड़िए। 21 से जस्ट बड़ा हमारा 23 है, 23 को पकड़िए। 23 से तुरंत बड़ा हमारा 27 है, 27 को पकड़िए। 27 से तुरंत हमारा बड़ा कितना है सर, हमारा 30 है, 30 को पकड़िए। 30 से तुरंत बड़ा हमारा 33 है, 33 को पकड़िए। फिर उसके बाद हमारा 35 है, 35 को पकड़िए। 35 से जस्ट बड़ा हमारा 41 है, 41 को पकड़िए। अब आना और ऊपर वाला संख्या को गिन लीजिए, कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को हो गया। अब हमें क्या निकालना है सर, माध्यिका निकालना है।
कुछ करना ही नहीं है, एकदम सिंपल फंडा। एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो, 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 एगो। अब देखो बीच में हमें 2 संख्या बच गया, ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 7 और 3 10 का 0, और यहाँ पे सर 3 और 2 कितना 5, 2 2 4 कितना 5, अब बटा में 2 ने कितना हो गया सर, ये हमारा 25 हो गया। अनिमाधिका कहने का मतलब कितना आ गया, 25 आ गया, और 25 कहने का मतलब है ऑप्शन ए इज अ राइट जवाब। यहां तक किसी को दिक्कत आइएगा सर। इसी के साथ हमारी क्लासेस की कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। बाकी सर हम आपके बीच मिलते हैं सुबह में 8 बजे। इस बात को बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगा तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ बताना, और इस बात को बताना कि आप ये 21 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस को आप जानते थे। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच हम सर कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सभी को दिल से लव यू मेरे दोस्त। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी को थैंक यू और लव यू।